हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही जवाब है राजर्षि गुप्ता बने हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी की विदेश निवेश इकाई ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के तौर पर राजर्षि गुप्ता ने पदभार संभाल लिया है। राजर्षि गुप्ता ने आलोक गुप्ता का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल पिछले महीने खत्म हो गया था। कंपनी ने एक बयान में कहा कि राजर्षि गुप्ता ने मंगलवार को अपना पदभार ग्रहण किया। उनके पास ओएनजीसी के विभिन्न पदों पर काम करने का 33 साल का अनुभव है। इसके पहले वह ओएनजीसी में कार्यकारी निदेशक और कॉरपोरेट रणनीति एवं नियोजन प्रमुख के पद पर कार्यरत थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की? सही जवाब है एसबीआई। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने बुधवार को अपनी व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की, जिसके माध्यम से ग्राहक व्हाट्सएप का उपयोग करके कुछ बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। ट्विटर पर एसबीआई ने कहा, आपका बैंक अब व्हाट्सएप पर है। अपने खाते की शेष राशि जानें और चलते फिरते मिनी स्टेटमेंट देखें। यह कदम एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खारा द्वारा व्हाट्सएप के रास्ते पर जाने के लिए बैंक की योजनाओं का खुलासा करने के कुछ दिनों बाद आया है। अगला प्रश्न, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही जवाब है दिनेश गुणवर्धने। वरिष्ठ नेता दिनेश गुणवर्धने को शुक्रवार को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई। गुणवर्धने को अप्रैल में पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के कार्यकाल के दौरान गृह मंत्री बनाया गया था। वह विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री पद खाली हो गया था। 6 बार प्रधानमंत्री रह चुके विक्रमसिंघे ने बृहस्पतिवार को देश के 8वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण की थी। उन्होंने देश के सामने आ रहे अभूतपूर्व आर्थिक संकट को दूर करने के लिए सभी दलों से मिलकर काम करने का आह्वान किया है। दिनेश गुणवर्धने का इमेज देखिए। अगला प्रश्न, भारत और निम्न में से किसके बीच न्यायिक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सही जवाब है मालदीव। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि हमारी पड़ोसी पहले नीति के तहत आज कैबिनेट ने भारत और मालदीव के बीच न्यायिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी। अगला प्रश्न, कौन सी तिथि को द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगी? सही जवाब है 25 जुलाई। 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगी। अगला प्रश्न है, एनएसपी व्यवस्था को मजबूत करने हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? सही जवाब है संजय अग्रवाल इसकी अध्यक्षता करेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य सभी वीएलटीडी वाहनों को ईआरएसएस मतलब फुल फॉर्म है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, इससे जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस वीएलटीडी को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस मैकेनिज्म के जरिए इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक पेश किए हैं? सही जवाब है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने हाल ही में उनकी गुणवत्ता और क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक पेश किए हैं। इसके साथ भारत सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय स्तर के मानक बनाने के लिए एक अनूठा मॉडल लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एकेडमी ने अपने समग्र प्रदर्शन के लिए सरदार पटेल पुरस्कार जीता है? सही जवाब है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी।
ऑप्शन नंबर 3 सही है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी ने हाल ही में अपने समग्र प्रदर्शन के लिए सरदार पटेल पुरस्कार जीता है। NAARM के निदेशक श्रीनिवास राव ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से पुरस्कार प्राप्त किया है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही जवाब है रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका की संसद ने 44 साल में पहली बार त्रिकोणीय मुकाबले में सीधे तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव किया। रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। संसद की वोटिंग में उन्हें 134 वोट मिले हैं। अगला प्रश्न है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब है मनोज कुमार। ध्यान देंगे, खादी और ग्रामोद्योग आयोग में विपणन के पूर्व विशेषज्ञ सदस्य मनोज कुमार को भारत सरकार के वैधानिक निकाय के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के लिए पदोन्नत किया गया है। KVIC के पूर्व अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है। मनोज कुमार पहले विशेषज्ञ सदस्य के रूप में KVIC का हिस्सा थे और उन्हें विपणन और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में पेशेवर अनुभव है। अगला प्रश्न, स्प्रिंट चैलेंज का शुभारंभ किसने किया है? सही जवाब है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्प्रिंट चैलेंज का शुभारंभ किया है। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में किसने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है? सही जवाब है महराज खान ने गोल्ड मेडल दिलाया है। ISSF विश्व कप से भारत के लिए बेहद रोमांचित करने वाली खबर सामने आई है। भारतीय निशानेबाज महराज अहमद खान ने इतिहास रचा है। उन्होंने देश की झोली में पहला गोल्ड मेडल डाला है। महराज ISSF विश्व कप प्रतियोगिता के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले यह कामयाबी किसी भी भारतीय निशानेबाज ने नहीं हासिल की थी। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बियॉन्ड द मिस्टी वेल पुस्तक का विमोचन किया? सही जवाब है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने पुस्तक का विमोचन किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? सही जवाब है विनीत सरन। विनीत सरन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बने हैं। इन्होंने DK जैन का स्थान लिया है। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना हुई 1928। मुख्यालय है मुंबई। अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और CEO हैं हेमांग अमीना। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? सही जवाब है नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के पद से इस्तीफा दिया है। 65 वर्षीय नरेंद्र बत्रा ने 2017 में पहली बार भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यभार संभाला था। भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव पिछले साल दिसंबर में होने थे, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में चल रहे संशोधनों के कारण तय कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो सके। नरेंद्र बत्रा 2016 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने और पिछले साल दूसरे कार्यकाल के लिए इस पद को पुनः प्राप्त किया। अगला प्रश्न, प्रत्येक जिले के 150 बालक और बालिकाओं को हर महीने 1500 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को किसने शुरू किया है? सही जवाब है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्येक जिले के 150 बालक और बालिकाओं को हर महीने 1500 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है। यह योजना 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी, जिसमें 8 से 14 साल के बच्चों को खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।